kids, welcome to Gate 10 Economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is consumer rights and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 6. Where should consumers go to get justice? तो consumers को justice अगर लेने के लिए कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाएं? If something is not happening right with them, अगर उनको कुछ भी ऐसा सेल कर दिया गया है which is not right, तो वो कहाँ जाएं to get the justice? Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. तो कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो अगर उनको कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन किया गया है तो वो उसके लिए लड़ सकते हैं एंड वो उसके लिए जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं. If any damage is done to a consumer, she has the right to get compensation depending on the degree of damage. तो अगर कुछ भी कंज्यूमर को कोई भी डैमेज हुआ है तो शी हैज़ और ही हैज़ द राइट कि वो जाके उसके लिए कंपनसेशन के लिए लड़ सकते हैं एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज उनको कंपनसेशन मिलेगा. नाउ वी सी एवरी डे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी बाय, हम लोग कुछ खरीद के लाते हैं एंड दैट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी और इफ़ यू गो बैक तो उतना जो सेलर होता है वो उतना साथ नहीं देता है एंड इज़ लाइक वी सोल्ड इट टू यू एंड वी शोड इट टू यू हाउ इट वाज, आपने चूज़ किया उसको. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन एवरी डे. बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं बिकॉज द वे इट इज़ अभी भी बहुत सारे चेंजेस जो होने चाहिए यहाँ पे वो अभी नहीं हैं. सो दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स कीप्स हैपनिंग. There is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. तो एक ज़रूरत है कि पब्लिक सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सही किया जाए. द कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके लिए एक सही तरीके से where they can go to get justice, all these things should be there and the process जो है वो बहुत easy होना चाहिए, वो बहुत straight forward process भी होना चाहिए. You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. तो यहाँ पे we are seeing a story कि प्रकाश goes to the post office to send money order to his daughter. प्रकाश comes to know that the money has not reached his daughter. तो प्रकाश जो है वो पोस्ट ऑफिस जाता है अपनी बेटी को मनी ऑर्डर सेंड करने के लिए एंड प्रकाश को पता चलता है कि उसकी बेटी को जो मनी ऑर्डर है वो नहीं मिला है. तो ही सेंड्स द मनी ऑर्डर एंड ही थिंक्स कि मनी ऑर्डर हैज़ गॉन एंड डॉटर मस्ट हैव गॉटन इट, बट व्हेन ही कॉल्स तो उसको पता चलता है कि अभी तक उसकी बेटी को मनी ऑर्डर नहीं मिला है. प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस. तो प्रकाश जो है वो जाके मनी ऑर्डर के बारे में ही गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस एंड देन ही आस्क्स द एम्प्लॉई कि वो मनी ऑर्डर दैट ही सेंट वो अभी तक डॉटर को क्यों नहीं मिला है. तो नॉर्मल एक जो इंक्वायरी दैट ही कैन डू कि उसका जो मनी ऑर्डर है वो क्यों नहीं मिला अभी तक, दैट ही डज. द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्टरली. Prakash goes to the local consumer protection court for advice. Prakash goes to a consumer court to file a case. He fills a registration form. तो प्रकाश को जो he goes to the post office and वहाँ से एम्प्लॉई से he inquires कि क्यों नहीं उसकी बेटी को अभी तक the money order that she was supposed to get वो क्यों नहीं मिला है, बट उसको एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है वहाँ से पोस्ट ऑफिस से. तो प्रकाश जाता है कंज्यूमर जो लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वहाँ पे ही गोज़ फॉर एडवाइस कि वहाँ पे जाके वो कुछ एडवाइस मिले उसको कि व्हाट ही कैन डू इस केस में, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स क्या हैं. तो फिर प्रकाश देन ही गोज़ टू कंज्यूमर कोर्ट और वहाँ पे एक केस फाइल करते हैं एंड वो जाके वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं. He himself pleads the case in the court. The court judge verifies the documents. The judge announces the court verdict. तो कोर्ट में वो himself जाके अपना खुद का जो केस है वो लड़ते हैं एंड जज सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लेके जाते हैं, जो एविडेंस हैं
वो लेके जाते हैं एंड जज उनको सारा देखते हैं एंड देन वो अनाउंस करते हैं कि उनका वर्डिक्ट क्या है। The consumer movement in India has led to the formation of various organizations locally known as consumer forums or consumer protection councils। तो जो consumer movement है इंडिया में उसने बहुत सारे जो फॉर्मेशन है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का उनको बढ़ाया है। लोकली उनको बोला जाता है कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो दीज ऑल आर वेरी नेसेसरी फॉर कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर के राइट को कोई उनके हक के लिए कोई लड़े एंड अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो somebody is there, some council is there, some organization जो है वो है जिसके के पास जाके वो दे कैन आस्क फॉर सम एडवाइस की सही एडवाइस उनको क्या मिलेगी वहाँ पे। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो यू गो टू योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के पास जाते हैं, नेबर के पास जाते हैं एडवाइस के लिए एंड वहाँ पे दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो वहाँ पे कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको। सो दैट इज़ वाई जो ये कंज्यूमर फोरम्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, दे आर वेरी गुड प्लेस कि आप वहाँ पे जाएं, आपको सारे जो अपने राइट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं कि हाउ यू कैन फाइट फॉर जस्टिस के लिए। They guide consumers on how to file cases in the consumer court. On many occasions, they also represent individual consumers in the consumer courts. तो वो गाइड करते हैं consumers को कि किस तरीके से वो फाइल करें केसेस कंज्यूमर कोर्ट में एंड बहुत सारे ओकेजन्स पे वो खुद रिप्रेजेंट भी करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर को जाके कंज्यूमर कोर्ट में। सो दिस इज़ ऑल द हेल्प जो वो करते हैं कि वो लोगों को गाइड करते हैं एंड देन ऑल्सो अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो वो खुद जाके भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है वो भी काम करते हैं। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among the people। तो ये जो voluntary organization हैं ये सब गवर्नमेंट से उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है फ्री जो क्योंकि वो लोग फिर कुछ काम कर पाएँ और वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में एंड दैट्स हाउ वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। If you are living in a residential colony, you might have noticed some name boards of Resident Welfare Association. If there is any unfair trade practice meted out to their members, they take up the case on their behalf. तो अगर आप लोग किसी रेजिडेंशियल जो कॉलोनी है वहाँ पे रह रहे हैं तो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बेटर कि वहाँ पे आपको नोटिस किया होगा कि देयर आर सम बोर्ड्स पे नाम लिखे रहते हैं ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RWA। तो इफ़ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट और फिर रेजिडेंशियल कॉलोनी है तो वहाँ पे RWA होती है विच इज़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इफ़ देर इज़ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो वहाँ पे होती है तो उनके जो सारे मेंबर हैं वो केस लेते हैं उनके बिहाफ पे। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। Under COPRA, a 3-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes। तो कोपरा के अंदर जो एक्ट बना उसके अंदर 3-tier जुडिशियल मशीनरी है जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे है उसको सेटअप किया गया कि जिससे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं उनको सुना जा सके। The district level court deals with the cases involving claims up to ₹20 lakhs. The state level court between ₹20 lakh and 1 crore, and the national level court deals with cases involving claims exceeding ₹1 crore. तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है वो डील करता है केसेस जो भी कि 0 से लेके ₹20 लाख तक होते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल कोर्ट है वो देखता है जो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के होते हैं एंड उसके बाद नेशनल लेवल कोर्ट आता है जो देखता है एक्सीडिंग ₹1 करोड़ वाले केसेस वो देखते हैं। If a case is dismissed in district level court, the consumer can also appeal in state and then in national level courts। तो अगर कोई केस है that gets dismissed at the district level court, तो district level पे वो dismiss कर दिया जाता है, then consumer can also go and they can also appeal in state and then in national level जो court है वहाँ पे। तो they have the right कि अगर एक court district level court जो है वहाँ पे केस डिसमिस हो गया then they can go to state level and then also national level पे जा सकते हैं।
Thus, the Act has enabled us as consumers to have the right to represent in the Consumer Court. Thus, जो एक्ट है उसने इनेबल कर दिया हम लोगों को एज कंज्यूमर्स कि हम लोगों के पास राइट हो कि हम जाके रिप्रेजेंट कर सकें कंज्यूमर कोर्ट में. तो एटलीस्ट नाउ वी नो कि देयर इज समवेयर कि जहाँ पे आप जा सकते हैं एंड हु विल थिंक अबाउट यू फर्स्ट. So this is all that we have discussed in this session about consumer courts, किस तरीके से वहाँ पे काम होता है एंड हाउ थिंग्स आर कंज्यूमर कोर्ट में अगर हम लोग देखें तो ये सब. तो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.